अगज़ एक गांव में दो भाई अहमद और यासिर अपनी जिंदगी के सफर में मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब करते थे। अहमद बचपन ही से माँ बाप की मदद करता, पढ़ाई में दिलजमी से मेहनत करता और अपने मुस्तकबिल के लिए ख्वाब बिनता। दूसर तरफ यासिर हर लम्हा राहत और ऐश तलब करता, मेहनत करने के बजाय खेल कूद और लतीफ़ों में वक्त ज़ाय करता। अहमद की रोज़मर्रा की मसरूफियाँ। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण से सब लोग नींद की गोद से बाहर निकलते, अहमद पहले ही खेत में होता। मिट्टी से उठती धूल इसकी मेहनत की दास्तान सुनाती। वो दिन भर जमीन जोड़ता, फसलों को पानी देता और बीजों की हिफाजत करता। शाम को वापस आकर मुताले की मेज पर बैठ जाता। उर्दू, रियाजी, साइंस और तारीख के सवालात पूरे शौक से हल करता। इसकी सच्चाई और मेहनत ने इसके दिल में हिम्मत और उम्मीद जगा दी थी। यासिर की लाइनी जिंदगी। यासिर घर के पिछवाड़े में बैठकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता, लड्डू और कश्तियों के खेलों में मसरूफ रहता। गाहे बसे चूंकि वो मुताले से दूर रहता था, इसकी तालीमी कारकर्दगी कमजोर थे। आमतहाना करीब आते तो वो रात भर जाग कर याद करने की कोशिश करता, मगर हाफिजा कमजोर होने की वजह से मजमून भूल जाता। पहला मोड़ साल के आखिर में गांव के मदरसे में सालाना इम्तिहानात का इनेकाद हवा। अहमद ने दिन रात पढ़ाई की मेहनत जारी रखी, रम्स व अदाद के सवालात हल किए और साथी तलबा को भी रहनुमाई फराहम का। मुकाबले के दिन अहमद ने पुरतजस्सुस मुस्कुराहट के साथ सवालनामा हासिल किया और सुकून कल्ब के साथ हल करने लगा। नतीजा तहरीक आमेज था। अहमद ने मकाम ओल हासिल किया। यासिर का इम्तिहान अचानक आ गया, मगर तैयारी न होने की वजह से वो घबराहट का शिकार हो गया और निस्फ दर्जा भी हासिल न कर सका। गांव वालों ने अहमद की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और उसके जनाब को मुबारकबाद दी। इस मौके पर यासिर ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। दूसरा मेहनत की अहमियत का शऊर पाते हुए यासिर ने फैसला किया कि अब वो भी कुछ करने की ठानेगा। अहमद की रहनुमाई में इसने रोजाना 2 घंटे पढ़ाई को मामूल बना लिया और खिलाड़ियों के साथ सिर्फ तफरहा रख दिया। स्कूल के असातिज़ा ने इसकी इस तब्दीली पर खुशी का इजहार किया और इजाफी रहनुमाई फराहम की। कठिन रास्ते। यासिर के लिए सबसे मुश्किल मरहला उन दिनों का था जब वो जल्दी उठकर पढ़ाई की मेज पर बेताजिस्म सख्ती और आंखें थकन से चमकती थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारा। हम देखकर हौसला बढ़ाता। बाज औकात किताबों की मदद से यासिर के सवाल हल करता। यासिर ने महसूस किया कि जब दिल में इरादा हो तो हर रुकावट आसान हो जाती है। नतीज कई माह की जिदोजहद के बाद यासिर ने अपनी क्लास में नुमायां बेहतरीन कियास के इम्तिहानी मार्क्स में खातिर खा इजाफा हुआ और उसने स्कूल की स्पोर्ट्स टीम में भी जगह बनाई, क्योंकि अच्छी सेहत और तालीम दोनों में तवाज़ुन पैदा हुआ था। अब वो न सिर्फ खेल में अच्छा था बल्कि मुताले में भी आगे बढ़ चुका था। एक नया चैलेंज। गांव के मुशरिक कारखानादार ने एक स्कॉलरशिप का ऐलान किया, जिसके तहत गांव के 9 टॉप तलबा को शहर के मरूफ इदारे में दाखिला और वजीफा फराहम किया जाएगा। अहमद और यासिर दोनों ने इस मुकाबले के लिए दरखास्त दी। तैयारी। अहमद ने अपनी आदत के मुताबिक नज्म व ज़ब्त से तैयारी जारी रखी, जबकि यासिर ने भी ज़ाब्तों का ख्याल रखा। दोनों भाई सुबह और शाम स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर किताबों के वरक पलटते, रिसर्च करते और साबिक़ा पर्चे हल करते। नतीजा और इनाम। मुकाबले के दिन जब नताइज का ऐलान हुआ, अहमद ने पहले नंबर पर जबकि यासिर ने दूसरे नंबर पर जगह बनाई। गांव वालों ने जश्न का एहतमाम किया। अहमद ने अपने भाई यासिर की मेहनत को सराहा और उसके हौसले को काबिले तारीफ करार दा। दोनों भाई शहर के इदारे में दाखिल हो गए और वजीफे से मुस्तकबिल की समत मजबूत हुआ। अख्ताम। कारी को ये सबक मिलता है कि मेहनत की कोई मुतबादिल नहीं। इब्तिदाई गलतियों और नाकामियों से नबरदाज़मा है कर मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की कुंजी है। अहमद और यासिर दोनों ने मेहनत का फल पाया, इसलिए कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मजबूती और मोतियों ये कहानी हमें बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत की जाए तो हर मंजिल आसान हो जाती है। मेहनत का इनाम सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि आपकी शख्सियत में पैदा होने वाला अज़्म है, जो जिंदगी भर काम आता है। यकीनन यहाँ एक मुकम्मल कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सबक आमोज है और उसमें मेहनत, ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम ही मेहनत का इनाम। एक सबक आमोज कहानी। एक दूर दराज गांव में हामिद नामी एक नौजवान रहता था। हामिद एक यतीम लड़का था
जिस के माँ बाप बचपन ही में एक हादसे में फौत हो गए थे। इसकी परवरिश इसके दादा ने की। दादा एक दियानतदार किसान थे और उन्होंने हामिद को हमेशा ईमानदारी, मेहनत और सब्र का दर्स दिया। हामिद दिन भर खेतों में काम करता, पानी देता, गोडी करता और फसलों की निगरानी करता। दादा हमेशा कहते, बेटा, दुनिया में वही कामयाब होता है जो दिल लगाकर मेहनत करता है। रिस्क हमेशा अल्लाह देता है, लेकिन कोशिश इंसान की जिम्मेदारी है। हामिद उन बातों को दिल से मानता था। अगरचे वो गरीब था, लेकिन इसकी तबीयत में गुरूर या हसद नाम की कोई चीज नहीं थी। वो दूसरों की मदद करता, बड़ों का अदब करता और छोटों से शफकत से पेश आता। शहर का सौदा। एक दिन दादा ने हामिद से कहा, बेटा, अब हमारी फसल तैयार है, हमें इसे शहर ले जाकर बेचना होगा। तुम जवान हो गए हो, अब ये जिम्मेदारी तुम पर है। हामिद ने खुशी खुशी हामी भरी। अगले दिन वो अपनी गाड़ी में गंदुम के बोरे लाद कर शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता कठिन थे कि नदी, कहीं जंगल, कहीं पहाड़ी रास्ते, मगर हामिद हिम्मत के साथ चलता गया। शहर पहुंचकर इसने मंडी में गंदुम बेची। इसकी मेहनत का माकूल मुआवजा मिला। इसने दादा के लिए कुछ कपड़े, दवाएं और इस्तेमाल की अशिया खरीदें। बाकी रकम महफूज रखी। आजमाइश का वक्त। वापसी पर रात हो। हामिद ने जंगल के किनारे एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। सोते वक्त उसने पैसे वाली थैली अपने कपड़ों में छुपा ली, लेकिन रात के आखिरी पहर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने हामिद को मारने की कोशिश की और उसकी सारी चीजें लूट ले। हामिद ने मुजाहमत की, मगर वो कमजोर था। डाकू थैली छीन कर फरार हो गए। हामिद जख्मों से चूर सुबह उठा। जिस्म पर खराशें थीं, कपड़े फटे हुए थे और सब कुछ लग चुका था, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान बच गई। नया आगाज। खाली हाथ घर वापस आया। दादा ने देखा तो परेशान हो गए, मगर हामिद ने पूरी बात बताई। दादा ने इसे गिले लगाकर कहा, ये बेटा, माल चला गया, मगर ईमान, हिम्मत और सदाकत बची है। उन 3 चीजों से तो इंसान दोबारा सब कुछ हासिल कर सकता है। हामिद ने दोबारा खेती बाड़ी शुरू। वाकई इस बार जमीन खराब हो चुकी थी, बारिश नहीं हुई, मगर उसने हार ना मानी। दिन रात मेहनत करता, खुद कम खाता, मगर दादा को पेट भर के लाता। खुश की खबर। चंद माह बाद एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक अमीर ताजिर था। इसने गांव वालों से कहा, मैं एक मेहनती, दियानतदार नौजवान की तलाश में हूँ जो मेरे खेत और कारोबार संभाल सके। लोगों ने हामिद का नाम ला। ताजिर ने इससे मुलाकात की। हामिद के अंदाज, बातचीत और खुलूस से मुतासिर हुआ। इसने इसे शहर ले जाने की पेशकश की। दादा ने मशवरा दिया, बेटा, ये मौका अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसे जाया न करना। याद रखो, जहाँ भी जाओ अपनी असलियत मत छोड़ना। कामयाबी की राह। शहर जाकर हामिद ने ताजिर की जमीन पर काम शुरू किया। इसकी मेहनत से खेत सरसब्ज हो गए। ताजिर का कारोबार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। ताजिर ने हामिद को अपनी कंपनी का शरीक बना लिया। कुछ साल बाद वही हामिद, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, एक कामयाब और मरूफ इंसान बन चुका था। मगर वो अब भी सादा लिबास पहनता, दूसरों की मदद करता और नमाज कभी नहीं छोड़ता था। वापसी। एक दिन वो अपने गांव लौटा। दादा इस वक्त बूढ़े और बीमार हो चुके थे। हामिद ने उनके लिए एक आरामदेह घर बनवाया, दवाइयों का इंतजाम किया और गांव के लोगों की फलाह के लिए एक मदरसा और अस्पताल बनवाया। लोग हैरान होते कि एक यतीम लड़का इतना कामयाब कैसे हुआ। दादा मुस्कुरा कर कहते, ये इसकी मेहनत, सब्र और सच्चाई का इनाम है। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो नतीजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, दियानतदारी, सब्र और दुआ के साथ चलने वाला शख्स जिंदगी की हर आजमाइश में कामयाब होता है। आजमाइशें वक्ती होती हैं, मगर इंसान का हौसला अगर कायम रहे तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। कहानी ओ मेहनत का इनाम, जिसमें मेहनत, सब्र और ईमान की अहमियत को उजागर किया गया है। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सबक आमोज है। मेहनत का इनाम। एक वक्त की बात है कि एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली एक यतीम बच्चा था। उसके वालिदैन इस वक्त दुनिया से रुखसत हो गए थे। जब वो सिर्फ 5 साल का था, अली को इसके मामों ने पाला था, लेकिन उनके घर के हालात भी कुछ अच्छे न थे। मामों मजदूरी करते थे और बमुश्किल अपने घर का खर्च चिल्लाते थे। अली ने बचपन ही से गुर्बत और मुश्किलात को करीब से देखा था। यही वजह थी कि वो हमेशा मेहनत करने और कुछ बनने का ख्वाब देखता था। अली पढ़ाई में बहुत ज़हीन था।
स्कूल में हमेशा इसके नंबर सबसे ज्यादा होते थे। इसके असातिज़ा इसकी तारीफ करते नाते कतिलकन एक वक्त ऐसा आया जब माली हालात की वजह से अली को स्कूल छोड़ना पड़ा। वो अपने मामू की मदद के लिए काम पर जाने लगा। सुबह सवेरे अलिफाटे कर दूध बेचता, दोपहर को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और शाम को एक चाय के होटल पर बर्तन धोता। ये सारी मेहनत अली को थका देती, लेकिन इसके दिल में एक चिंगारी जलती रहती। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। वो हर दिन एक नए हौसले के साथ शुरू करता और हर रात इस उम्मीद के साथ सोता कि आने वाला कल बेहतर होगा। अली के मोहल्ले में एक बड़ा जमींदार रहता था जिनका नाम खान साहिब था। वो बहुत अमीर थे मगर कुछ मगरूर भी। एक दिन अली उनके बाग में काम कर रहा था जब खान साहिब ने इसे देखा और कहा, अरे लड़के, इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? जाकर खेल कूद करो, जिंदगी का मजा लो। अली ने मुस्करा कर जवाब दिया, खान साहिब ने आज मेहनत करता हूँ ताकि कल सुकून से जी सकूं। अगर आज खेला तो कल भूखा रहूंगा। खान साहिब इसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार किसी बच्चे से इतनी समझदारी की बात सुनी थी। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। कुछ दिन बाद खान साहिब ने अली को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम दोबारा स्कूल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी फीस अदा कर दूंगा। तुम्हारा सिर्फ ये वादा करना है कि खूब दिल लगाकर पढ़ोगे। अली की आंखों में आंसू आ गए। इसने खान साहिब का शुक्रिया अदा किया और दिल ओ जान से पढ़ाई में लग गया। दिन भर काम और रात भर मुताला। अली की जिंदगी फिर से तालीम की तरफ लूट आई गई। साल गुजर गए। अली ने स्कूल में नुमायां कारकर्दगी दिखाई, फिर कॉलेज और आखिरकार यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया। इसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और ब्रोन मुख से स्कॉलरशिप पर मजीद तालीम हासिल करने का मौका मिला। आज अली एक कामयाब इंजीनियर है। वो अपने गांव वापस आया तो हर शख्स हैरान रह गया। वही